हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 से 13 अप्रैल 2023 की डेली करंट अफेयर, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। ये था हमारा कल का प्रश्न, जिसका आंसर सभी ने अच्छे से दिया था। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है? तो हमारा राइट आंसर था 5th स्थान पर रहा है। अब हम देखते हैं 7 अप्रैल 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा गर्मी के तनाव को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की गई है? तेलंगाना राज्य के द्वारा। भारत और किस देश ने पहली बार रक्षा सहयोग समझौता किया है? रोमानिया ने। एक मेंबर टीम के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक फीमेल एम्पायर के रूप में काम करने वाली पहले महिला बन गई है किम कॉटन। कीदन नादर को कला क्षेत्र में योगदान के लिए किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रांस देश को। भारतीय और किस देश की वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू परीक्षण अभ्यास का आयोजन करेंगे? अमेरिका देश में। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बीच में हमारी वीडियो नहीं आ रही थी कुछ दिनों से, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं दे पा रहे थे। उसके लिए सॉरी। हम फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। 7 से और 13 के बीच में जो भी हमारी वीडियो के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हमने आज की वीडियो में शामिल कर दिए हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नित्या अब्राहम को। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? एक्सिस बैंक ने। किस देश ने हाल ही में नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल देश में। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य जीआई टैग में सबसे आगे है? केरल देश है। आज के हमारे करंट अफेयर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, कलिकेश नारायण को। कलिकेश नारायण को राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, आपसे ये पूछ ले, राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये क्या है? क्या है ये? तो आपको बता दें, राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में शूटिंग खेल को विकसित करने और नागरिकों को अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस एसोसिएशन के द्वारा नागरिकों को शूटिंग में जो खेल विकसित करते हैं और नागरिकों को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है इस एसोसिएशन के द्वारा। और आपसे ये पूछा जाए, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। 1951 17 अप्रैल 1951 17 अप्रैल 1951 में राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक पूछे जाए तो कौन है? तो इसके संस्थापक है जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर इसके संस्थापक। और आपको पता होगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी कौन थे? जीवी मालवंकर। इन सभी पॉइंटों को याद रखना। इसके संस्थापक थे एसोसिएशन के जीवी मालवंकर, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनकी स्थापना हुई थी 1951 को, 17 अप्रैल 1951 को। ये याद रखना। आगे चलते हैं। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इसकी, किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सुरंजन दास को। भारत सरकार ने किसको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? भरत लाल को। भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन के लिए किस पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? एल नागेश्वर को। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DV
चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल दिया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया है ये? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। व्हाइट ऑफ ईगल पुरस्कार दिया गया है, तो किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया है ये? तो आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन। यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को दिया गया है ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल पुरस्कार। आपको बता दें, पोलैंड के जो राष्ट्रपति है ना, अंद्रेज डुंडा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अंद्रेज डुंडा, और यूक्रेन के हैं राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की। तो पोलैंड के राष्ट्रपति ने दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को कौन सा पुरस्कार दिया है? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। और आपको बता दें, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल है ना, ये पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है जिन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया है। इन सब बातों को याद रखना। आगे चलते हैं, आधा इम्पोर्टेंट न्यूज है। किस भारतीय राज्यों को आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया है? ओडिशा और मिजोरम को। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रभा अत्रे पंडित को। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन देश को। मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण के दौरान किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो किस भारतीय शहर में खोलने की घोषणा की है एप्पल ने? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, मुंबई शहर में। मुंबई शहर में एप्पल कंपनी ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है। और आपको बता दें, इस रिटेल की शुरुआत के साथ ही कंपनी की इंडिया मार्केट में है ना ऑफलाइन एंट्री भी हो जाएगी। मतलब इस रिटेल की शुरुआत मुंबई में होने पर है ना, इस कंपनी में इंडियन जो मार्केट है ना, वो ऑफलाइन एंट्री भी कर सकते हैं। और आपसे ये पूछा जाए, एप्पल जो कंपनी, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये तो सबको पता होगा। एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1976 को। अप्रैल 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्टीव जॉब्स ने। और इसके सीईओ पूछा जाए तो एप्पल के सीईओ कौन है? ये तो सबको पता होगा। जल्दी से बताओ कौन है एप्पल के सीईओ? तो एप्पल के सीईओ है टिम कुक। एप्पल के सीईओ है टिम कुक। स्थापना हुई थी अप्रैल 1976 को, स्टीव जॉब्स के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, आधे इंपॉर्टेंट न्यूज है इसकी। किस देश के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख ने 2022 में क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? नेपाल देश ने। किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। क्रिकेट में तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाना, साथ ही कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? तो किस राज्य में बनाए गए हैं ये एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र? आंसर दीजिए। पूछा गया है किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया है एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र। आपको पता होगा गिद्ध की जो प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही है। बहुत ही कम बचे हैं गिद्ध, आपको कि इनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। इसलिए गिद्ध प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्ध की प्रजाति का संरक्षण करने के लिए एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट न्यूज इसकी। किस राज्य के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राज्य मार्ग में दुनिया का पहला
200 मीटर लंबा बास क्रैश बियर स्थापित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है? हैदराबाद में। किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया देश में। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो किस राज्य में किए है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत? आंसर दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक गांव है किबिथु, पता होगा ये तो। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में वाइट ब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। और आपको बता दें इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों को संपूर्ण विकास में लाना और उनको स्वावलंबी और समृद्ध समुदाय में बदलना है ग्रामीण क्षेत्रों को। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है। और इसको कब किया गया था इसकी शुरुआत? तो इसको 7 अप्रैल 2023 में इस प्रोग्राम को किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में इस प्रोग्राम को 7 अप्रैल को किया गया था। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, 14 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? मेघालय राज्य में। किसे केंद्रीय मंत्री के द्वारा लाल किले में जय हिंद दे न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मैराथन से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया है? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? आंसर दीजिए। पूछा गया है किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैडल 2 का परीक्षण किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा C, उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया देश ने किया है पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन का निर्माण। उन्होंने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले एक ड्रोन का निर्माण किया है जिसका नाम क्या है? हेल 2, जिसका नाम है हेल 2। और ये प्रशिक्षण अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता को दिखाने के लिए किया गया है। ये परीक्षण क्यों किया गया? ये किया गया है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता को दिखाने के लिए ये परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया ने। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाले एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? चीन देश। यूरोजन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया। किस देश के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा? स्कॉटलैंड में। भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की पलटन को तैनात किया है? सूडान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को किया गया है ये? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D, त्रिपुरा राज्य को। त्रिपुरा राज्य को पुरस्कार प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये प्रोग्राम? ये पूछा जाए तो आपको बता दें ये प्रोग्राम वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ये प्रदर्शन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो ये नई दिल्ली के जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है ना, तो वहाँ पर इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार का आयोजन किया गया था। दिल्ली के जो है इंडिया हैबिटेट सेंटर में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
और ये किस राज्य को मिला है? त्रिपुरा राज्य को ये पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? त्रिपुरा राज्य ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। किस राज्य में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट शुरू किया गया है? गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में से किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो किस शहर को शामिल किया गया है? आंसर दीजिए। पूछा गया है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में से किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई शहर को। मुंबई शहर को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में से शामिल किया गया है। और आपसे पूछा जाए पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है जर्मनी का बर्लिन। जर्मनी के बर्लिन को पहले नंबर पर सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन में शामिल किया गया और 19वें नंबर पर है भारत का मुंबई। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? चेन्नई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत का कौन सा प्रदूषित शहर है? नई दिल्ली। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर राज्य बना है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉलेज है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं की मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया था पहली बार? तो इसकी घोषणा हुई थी 11 अप्रैल 2003 को, भारत सरकार के द्वारा की गई थी। 11 अप्रैल 2003 को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। और आपसे ये पूछा जाए इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय मातृत्व की दिवस के अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी व्हाइट रिबन एयरलाइंस इंडिया के द्वारा। इस अभियान की शुरुआत की गई थी व्हाइट रिबन एयरलाइंस इंडिया के द्वारा। इस मातृत्व दिवस अभियान की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज इसकी, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई को परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPL 2023 में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर दीजिए, कौन बने हैं? IPL 2023 में विकेट लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमित मिश्रा। अमित मिश्रा बन गए हैं IPL 2023 में सबसे उम्रदराज गेंदबाज में विकेट लेने वाले। तो कितने साल के हो गए ये? 40 साल में 134 दिन के। 40 साल 134 दिन में सबसे अधिक उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं IPL 2023 में विकेट लेने वाले। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते इसकी, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने वाले रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? राशिद खान ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हर्षल पटेल। 13 अलग अलग IPL टीमों के खिलाफ 50+ स्कोर बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पृथ्वी शॉ बने हैं। आज का हमारा प्रश्न है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है।
हमारे वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत में कौन से स्थान पर रहा है? 101वें स्थान पर। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है? कहाँ के वो? झारखंड के। टाइम हैंड रीडर पोल में कौन से अभिनेता टॉप पर रहे हैं? शाहरुख खान। हाल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? दिल्ली एयरपोर्ट। किसे टायर निर्माताओं के संगठन के लिए एटीएमए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अंशुमान सिंघानिया को। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय दवाई निर्माता कंपनी को पुरस्कार दिया गया है? भारत बायोटेक को। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? CR राव ने जीता है। किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में अमित शाह ने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात राज्य में। किसे यूके के रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर नियुक्त किया गया है? सबसी सुब्रमण्यम को। किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया है? तेलंगाना राज्य में। किस हाईकोर्ट ने प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई है? गुवाहाटी हाईकोर्ट में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के नए निर्वाचित किया गया है? भारत में। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश राज्य को। किस दिग्गज थिएटर अभिनेता को हाल ही में निधन हो गया है? जलाबाला वेद का निधन हो गया है। अब हम देखते हैं हमारे सामान्य ज्ञान डोज। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव में है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मुख्यालय। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और एशियाई विकास की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। याद रखना है इन सब पॉइंटों को याद। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय।